प्यार लोगों को बदल देता है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नजरअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफी नहीं होता, उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर कविता ने राहुल से शादी की थी। कविता और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। राहुल के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। राहुल के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन कविता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। कविता ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात राहुल को बताई थी। राहुल ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। कविता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो राहुल से शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो राहुल से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो राहुल के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर ले। तो कविता ने फैसला किया कि वो राहुल से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ कि राहुल जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और राहुल की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। राहुल दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। कविता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। राहुल बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। कविता उसे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राहुल उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से कविता भी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के राहुल से शादी की और अब ये सब हो रहा है। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी, खुद घर छोड़कर जो आई थी। 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। राहुल रोज दारू पीकर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। कविता भी अपने हिसाब से राहुल के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार कविता ने राहुल की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी कविता राहुल के साथ प्यार से पेश आती थी। राहुल पूरा दिन घर पर ही रहता था और कविता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। राहुल कविता से ज्यादा बात भी नहीं करता था। कविता से जो जितना होता वो वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे ऐसे ही। इतने दिनों में राहुल ने देखा था कि कविता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर राहुल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि शादी के बाद उसने कविता कोई खुशी नहीं दिया, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने कविता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो? कविता ने राहुल से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसने राहुल को दे दिया, जो 20,000 थे। राहुल अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है।
और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। कविता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। राहुल ने बड़े प्यार से उसे कहा ही कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। कविता बोली, ठीक है। अगले दिन राहुल अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था जिसमें अभी ज्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेकर आया हूँ। तब कविता को समझ गया कि राहुल इतने दिनों से कहा जाता था क्या करता था, वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर कविता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? राहुल ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर राहुल की मम्मी, बहन और कविता बहुत खुश हुए। कविता को अच्छा लगा कि राहुल अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब राहुल और कविता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही राहुल के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। कविता के प्यार ने राहुल को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है।